पाकिस्तान ने इंडिया को हरा के अमर्जिंग एशिया कप जीत लिया है अभी। अब दो रास्ते हैं पाकिस्तान फैंस के सामने। एक, खुशी मनाएं कि पाकिस्तान अमर्जिंग एशिया कप जीत गया। दूसरा यह है कि आप थोड़े रियलिस्टिक हो जाएं और ये एडमिट करें कि इंडिया की टीम में बच्चे मौजूद थे और पाकिस्तान की टीम में अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद था। अब आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि फुरकान भट्टी तुम बहुत नेगेटिव हो, पाकिस्तान जीता हुआ है, तुम इंडिया की साइड ले रहे हो। आप चाहे तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप इस असलियत से मुंह नहीं फेर सकते कि इंडिया की टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसके पास एक भी इंटरनेशनल मैच का एक्सपीरियंस हो। यानी ये अमर्जिंग एशिया कप था ना, ग्रूम करना था तमाम कंट्रीज ने। सो इंडिया एशिया कप तो नहीं जीता, लेकिन जो एशिया कप का मकसद था, यश धुल को या किसी नए बच्चे को ग्रूम करना, वो उन्होंने पूरा कर लिया। यानी जिस मकसद के लिए एशिया कप था, ग्रूमिंग के लिए, वो उन्होंने पूरा कर लिया। उन्होंने अपने बच्चे भेजे, सारे वो बच्चे भेजे जिनके पास एक भी इंटरनेशनल मैच का एक्सपीरियंस नहीं था। और हमने वसीम जूनियर भी भेजा जो वर्ल्ड कप खेल चुका है। हमने शाहनवाज सुल्तानी भी भेजा, हमने साहिबजादा फरहान भी भेजा, हमने अमाद बट भी भेजा, हमने तैयब ताहिर भी भेजा, हमने साइम अयूब, हमने इतने लड़के भेजे जो पाकिस्तान खेले हुए। यानी 81 मैचेस का एक्सपीरियंस हमने भेजा इस अमर्जिंग एशिया कप में। और आप एशिया कप जीत गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये ट्रॉफी अभी लाहौर में आएगी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पड़ी होगी, बड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन क्या हमने ग्रूमिंग की इस एशिया कप में? क्या हमने एक कप्तान रेडी किया? क्या मोहम्मद हारिस आपके फ्यूचर का कैप्टन है? क्या आपने उसको ग्रूम किया? मतलब क्या मकसद पूरा हुआ ग्रूमिंग करने का? यश धुल इंडिया का कैप्टन है ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली आगे जाके शायद आपको कहीं ना कहीं इंडिया की कप्तानी करता भी नजर आएगा। प्रोसेस है ना, अंडर 19 का कैप्टन था, फिर इमर्जिंग का भी अभी कैप्टन है। आगे जाके इंडिया ए की मजीद कप्तानी करेगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के टूर के, इंग्लैंड के टूर पे, फिर इंडिया की कप्तानी भी करेगा। हमारा पिछले शाहीन पाकिस्तान ए के टूर में इमरान भट्ट कैप्टन था, फिर हमारा कभी रुहेल नजीर कप्तान अनाउंस हो गया पाकिस्तान शाहीन का, फिर हमारा कभी कोई कप्तान अनाउंस हो जाता है कभी। तो हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने क्या लिया है इस एशिया कप से जीत के, वो आपने डिसाइड करना है। रियलिस्टिकली कमिंग ऑन दिस मैच, अगर इंडिया 2 दफा भी बैटिंग कर लेता तो ये टारगेट चेज नहीं होना था। ये मैं डिग्रेड नहीं कर रहा इंडियन बैटिंग लाइनअप को। इस स्टेडियम में कोलंबो में जो हाईएस्ट रन चेज है 50 ओवरों की क्रिकेट में, वो 292 है। वो भी ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है, बड़ी टीम है, सीनियर टीम उनकी। तो यहां पे चेज नहीं होता। मतलब अगर आप कोलंबो के स्टेडियम में चेज कर रहे हैं तो 37% चांसेस हैं कि आप टारगेट चेज करें। मतलब एक तरफ 37% चांसेस है टारगेट चेज करने के, ऊपर से आप 350 चेज कर रहे हैं, तो चांस था ही नहीं। मेरी बात भी हो रही थी दोस्तों के साथ, तो कहते यार जी इंडिया चेज कर लेगा। मैं कहा नहीं हो सकता। एक तो अंडर द लाइट्स मतलब 350 चेज नहीं होता क्रिकेट में। वो अगर बहुत ही कोई सीधा विकेट हो, अगर इंडिया में कहीं पे मैच हो रहा है और इंडिया की सीनियर टीम बैटिंग कर रही है या ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही है मोहाली टाइप वगैरह में, जहां टावर्स थोड़े से नीचे हैं, तो आप कह सकते हैं कि 350 चेज हो सकता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर स्टेडियम्स में अंडर द लाइट्स 350 चेज नहीं होता। और इस ग्राउंड की तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट रन चेजिंग में 292 है। सो इंडिया ने चेज करना ही नहीं था। और जैसी मैच की शुरुआत हुई, मतलब लेफ्ट हैंडेड बैटर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ गई। चौथे ओवर में फखर जमान आउट हुए तो वो भी नो बॉल थी। आज साइम अयूब आउट हुए, वो भी नो बॉल थी। तो बड़ी सिमिलर टाइप ऑफ फीलिंग्स आई। वहां भी ओपनिंग पाकिस्तान की अच्छी चली, यहां भी ओपनिंग अच्छी चली। शुरू में यश धुल की जो थोड़ी सी कप्तानी थी वो मुझे ढीली नजर आई, स्पेशली जब मानव बॉलिंग करने आए तो उनकी 9 विकेटें थी और 3 की इकोनॉमी थी। यानी वो उनके सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे। और तब साहिबजादा फरहान बैटिंग कर रहे थे और तब स्लिप नहीं ली हुई थी। मेरे माइंड में भी ये पॉइंट चल ही रहा था और वहीं पे स्लिप निकल गई और स्लिप था ही नहीं, मतलब कोई फील्डर ही नहीं था वहां पे। उसके बाद साहिबजादा फरहान ने 30-40 एक्स्ट्रा रन ऐड किए। तो शुरू में थोड़े से पैनिक नजर आए इंडियन कैप्टन, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा उनको क्रिएट करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए उस तरह से। तो शुरू में उनकी कप्तानी थोड़ी ढीली थी। शायद वो जो कहते हैं ना कि थोड़ा हारने का खौफ आ गया था कि जब पाकिस्तान टीम लंबी बैटिंग की तरफ जा रही थी, कि लग रहा था कि ये ज्यादा रन करेंगे। तो वो इंडियन कैप्टन के चेहरे पे एक चीज नजर आ रही थी कि शायद टारगेट हमें ज्यादा मिलने वाला है। इस तरह से ऑब्वियसली तैयब ताहिर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग सबने अच्छी की। अब क्वेश्चन ये है कि क्या तैयब ताहिर को पाकिस्तान
सीनियर एशिया कप में शामिल करेगा, देखें जगह तो बनती है, क्योंकि तैयब ताहिर ओडीआई में ही 50 ओवरों की क्रिकेट में ही डोमेस्टिक में परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में इनका नाम आया था न्यूजीलैंड टूर पे, लेकिन इनको नहीं खिलाया था। फिर ये पीएसएल में सिलेक्ट हो गए, पीएसएल में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ी इनकी तारीफ की वसीम अकरम वगैरह ने, और मतलब बहुत अच्छी इनका अच्छा सीजन रहा था, तगड़ा सीजन रहा था, छोटे छोटे कैमियोज खेले थे लेकिन दिलेरी के साथ खेले थे। सो इनको अफगानिस्तान सीरीज में T20 में खिलाया गया और असल फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया। यही पाकिस्तान का मसला है कि जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उसके साथ छेड़खानी की जाती है। साउथ शकील बहुत बड़ी एग्जांपल है, मैं आपको बताता रहता हूं कि 2021 में इसने पाकिस्तान को वनडे में बचाया था और पाकिस्तान ने अगले मैच में इसको ड्रॉप करके फारिग करके अब टेस्ट का प्लेयर बनाया हुआ है। सो कंफ्यूज नहीं होना हमने, तैयब ताहिर की क्या जगह बनती है एशिया कप सीनियर टूर्नामेंट में, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऑब्वियसली ये भी बताना है कि ये एशिया कप जीत के क्या पाकिस्तान फैंस सेटिस्फाई हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी सीनियर टीम थी और इंडिया के बच्चे थे, इस बात को आप डिनाइल नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते।